अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कंटिन्यू हो गया लेक्चर नंबर 5। ये बी पार्ट है इसका। इसका तो जिक्र हमने कर दिया था। हमने कहा था जो यू टेंसर बी है या कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 जो कि यू टेंसर बी है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये है। अब आज हम वो इंशाल्लाह चीज़ कर लेंगे जिसका मैंने बड़े आराम से आपको कहा था कि मैं तो याद करता रहा था, लेकिन एक स्टेज पे प्रूफ पता लग गया था। अल्लाह करे आज आपको भी समझ आ जाए और वो स्टेज ही ना आए कि आपको याद करना पड़ जाए। सबसे पहले इसको देखें। वो कहता है कि अगर टी जो है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, तो आप ये शो करें कि जो टी आई जे है, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसको आई जे कंपोनेंट भी कह देते हैं। आई जे कंपोनेंट भी कह देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट द आई रो जेथ कॉलम, ये भी कह सकते हैं। इसके बराबर है ई आई डॉट टी ऑपरेटिंग ऑन ई जे। और ये देख लें, ऐसे भी लिखा जा जाता है जब एक टेंसर जो है उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके आई जे लिखते हैं, तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उस टेंसर का आई जे कंपोनेंट। ऐसे लिखें तब भी ठीक है, ऐसे लिखें तब भी ठीक है। ये आपने प्रूव करना है। पहली चीज ये नोट कर लें कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि जी अभी तो हम पढ़ते आ रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स के दरमियान होता है, क्या ये टेंसर के साथ डॉट प्रोडक्ट है? आंसर इज नो, ये टेंसर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं है। टेंसर को जब वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो वेक्टर आता है। अब ये अभी शायद ना पता लग रहा हो, लेकिन लीनियर अलजेब्रे में आपने कई मरतबा किया था। जैसे ए एक्स इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स है, उसको एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आगे बी वो भी वेक्टर ही आता था, तो ये ओवरऑल वेक्टर ही है। अभी प्रूफ करेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करना है देखें, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, और कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था टी आई जे ई आई टेंसर ई जे। लेकिन जे क्योंकि बाहर मौजूद है, तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, तो आप पी और क्यू यूज कर लें। आई भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पी क्यू यूज किए हैं। ये टी पी क्यू इसका जो क्या है, कंपोनेंट है। ई पी टेंसर ई क्यू बेसिस है। ये चीज हो गई। अब जब ये चीज हो गई, तो टेंसर प्रोडक्ट कैसे एक्ट करता था? हम कह रहे थे कि ये टेंसर प्रोडक्ट है, ये इस वेक्टर पे एक्ट कर रहा है, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। देखिए अब पिछला सारा क्लियर है, तो ये कुछ नहीं है। इन दोनों का हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा ई क्यू डॉट ई जे। ठीक हो गया। अब ये ई क्यू डॉट ई जे, ये जो आपका पहला लेक्चर है, शायद उसकी दूसरी स्लाइड है, उसके ऊपर था, ये होता है क्रॉनिकल डेल्टा। और क्रॉनिकल डेल्टा क्या चीज है? जब क्यू इज इक्वल टू जे होगा तो ये 1 के बराबर होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। और अब जब ये वाली चीज आपके पास आ गई क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में, तो अब आपको पता लगना चाहिए कि इस क्यू की क्या वैल्यू होगी, कि ये क्रॉनिकल डेल्टा जो होगा नॉन जीरो होगा, क्यू की वैल्यू जे होगी। अगर क्यू इज इक्वल टू जे है, तो इस क्यू को जे से रिप्लेस कर दें, इस क्यू को जे से रिप्लेस कर दें। ये आ जाएगा टी पी जे ई पी, टी पी जे ई पी। अब देख लें, ये वेक्टर ही है ना। ये आपके पास टेंसर था, ये वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हुआ, तो ये वेक्टर ही आया ना। हो गया ना क्लियर? आ गई ना लॉजिक? अगर छोटी सी बात मैं कर भी देता हूँ, लेकिन साथ ही मैं लॉजिक भी देने की कोशिश करता हूँ। अगर उस वक्त नहीं तो बाद में लॉजिक, लेकिन वो इस तरह की कोई बात आपने ना दिमाग में रखनी है, ना मैंने को बताई है जो आपको याद करनी पड़ जाए। तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे विच इज दिस वन, पहुंच गए यहाँ पे विच इज दिस वन। ये आपके पास आ गया। अब अगर ये है जी कि ये क्रॉनिकल डेल्टा वाली चीज नहीं समझ आ रही, तो देखें वो जो आपका फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, ध्यान से सुने। आपने किया था डेल्टा आई जे बी जे इज इक्वल टू बी आई, याद आया? डेल्टा आई जे बी जे इज इक्वल टू बी आई। वहां भी आपने कहा था कि जे जो है आई के बराबर होगा तो नॉन जीरो होगा, तो डेल्टा आई जे बी जे बन गया था बी आई। वही चीज यहाँ पर हुई है कि यहाँ पे आपके पास क्यू जो है जे के बराबर होगा, तो इस क्यू को जे से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक पहुंच गए। अब ये प्रूव करना है ना, देखें मैं मान के नहीं जा रहा, लेकिन उसको देख के करे जा रहा हूँ। अब ई आई से दोनों तरफ डॉट ले लें, इधर भी ई आई से डॉट ले लें, इसका तो हो जाएगा ई आई डॉट टी ऑपरेटिंग ऑन ईजे, और राइट साइड पे जो चीज आपके पास आ रही है वो आपके पास आ जाएगा ई आई डॉट ई पी। अगर ये हो जाए कि ई पी डॉट ई आई या ई आई डॉट ई पी, वो एक ही चीज है। अब ये फिर क्रॉनिकल डेल्टा है, ये फिर क्रॉनिकल डेल्टा है, दिस इज डेल्टा आई पी। अब फिर देख लें पी की क्या वैल्यू होगी, ये नॉन जीरो होगा, पी की वैल्यू आई होगी। ले हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे देख लें, ये चीज आपके पास आ गई कि ये चीज आपके पास है, इसके बराबर आ गई। तो अब ये देख लें, जैसे आप वेक्टर का भी कहते थे, अब आप पीछे देख लीजिएगा कहाँ पे किया हुआ है। वेक्टर का भी कहते थे कि जी जेथ कंपोनेंट क्या होगा, यू वेक्टर है। मैं कहता था यू डॉट ई जे इज इक्वल टू यू जे, याद आया कुछ? यू डॉट ई जे इज इक्वल टू यू जे, यानी कि यू को अगर आप ई वन से करते हैं तो यू वन आ जाता है। यू का डॉट प्रोडक्ट आप ई टू से लेते हैं तो यू टू आ जाता है। यू का ई थ्री से लेते हैं यू थ्री, यानी कि जिस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेंगे उसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये है जी कि कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है और इसका आई जे कंपोनेंट निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये लें जी, ये लें जी, ये आ गया कि आई जे कंपोनेंट जो टेंसर का होता है, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, इसके बराबर है। अब वो कहता है जी प्रूव करें कि यू टेंसर भी आई जे जो है यू आई बी जे। अब ये यहाँ पे नहीं किया हुआ,
ना ही मैंने इसकी कोई स्लाइड बनाई हुई है। मैं पहले बता दूं, मैंने कोई इसकी स्लाइड नहीं बनाई हुई, लेकिन आपने करना क्या है, ध्यान से सुने, हो जाएगा। आपने करना ये है कि आपके पास फार्मूला आ गया कि आई जे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब इस टेंसर का निकालना है ना, ये जो टी लिखा हुआ है ध्यान से देखें, ये जो टी लिखा हुआ है इसकी जगह यू टेंसर वी लिखें। ये जो टी लिखा हुआ है इसकी जगह यू टेंसर वी लिखें। ठीक है, यू टेंसर वी लिखेंगे तो आपके पास वी, या ये कह लें यू टेंसर वी जो है ऑपरेट होगा ईजे पे, तो ईजे का डॉट हो जाएगा वी के साथ। फिर सुन लें, ईजे का डॉट हो जाएगा वी के साथ। जब टेंसर प्रोडक्ट यू टेंसर वी ईजे पे ऑपरेट करेंगे तो आपके पास यू सेपरेट हो जाएगा, वी का डॉट हो जाएगा ईजे के साथ, वो बन जाएगा वीजे। यही है यहाँ पे, यही है ना। उसके बाद यहाँ पे वेक्टर यू रह जाएगा और यू का डॉट ई आई से यू आई, ये ले मैंने कर भी दिया, ये आप लिख के कर लीजिएगा, ये मैंने कर दिया वैसे। फिर सुन लें, यू टेंसर वी को यहाँ पे लिखें, यू टेंसर वी जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ई जे का डॉट वी से होगा, वो वी जे बन जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास वेक्टर यू सेपरेट हो जाएगा, यू का डॉट ए आई से करेंगे यू आई बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। असल में मैं इसको करना चाह रहा था, ये है वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि एमएससी में याद किया, फिर एमफिल में याद किया, पीएचडी में कह रहे थे कि बहुत हाई लेवल की पढ़ाई होती है बाहर यूके जाके। हाई लेवल यही था कि वहां प्रूफ हो गया, ये था हाई लेवल, होना भी चाहिए, इसको मैं हाई लेवल कहता हूँ, प्रूफ आना चाहिए। वो कहता है टी कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, टी आई जे डैश जो है वो कंपोनेंट्स हैं ई आई डैश के लिहाज से। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ई आई डैश का मतलब यही है कि ई आई डैश टेंसर ई जे डैश, और टी आई जे जो है ये है विद रिस्पेक्ट टू ई आई। ये मतलब वही निकलता है कि जो आप कहते हैं कि ई आई टेंसर ई जे, उसके लिहाज से ये कंपोनेंट्स टी आई जे। वो कहता है डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कह लें या टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कह लें, एक ही बात है। तरीका वही है कि नए कंपोनेंट से जब ओल्ड में जा रहे हैं तो ये वाला जो आपके पास इंडेक्स है ये फर्स्ट प्लेस पे है, जे जो है ये फर्स्ट प्लेस पे है, पी क्यू यहाँ पे, ये तो है तरीका दिमाग में रखने का, जो मैं अभी तक यही करता आ रहा था। मैंने कहा था मैं प्रूफ नहीं करवा सकता, अब करवा सकता हूँ। ये देखें, ये जनरल फार्मूला है, ध्यान से सुनिए, ये जनरल फार्मूला है आई जे कंपोनेंट निकालने का। अगर तो यहाँ पे बेसिस ई आई ई जे है तो यहाँ पे आता है टी आई जे। अगर यहाँ पे बेसिस ई आई डैश ई जे डैश है तो यहाँ पे आ जाएगा टी आई जे डैश। इस पे डैश नहीं लगाना, ये गलती ना हो जाए, क्योंकि देखें वेक्टर भी आप लेते थे वी आई ई आई, या आप वेक्टर लेते थे वी आई डैश ई आई डैश, लेकिन वेक्टर वी होता था, वी पे कभी वी डैश नहीं आता था, टेंसर पे भी डैश नहीं आएगा। अब ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है, ये हिंट दिया हुआ है, और ये आई जे पी क्यू 1 2 3 है। अब आप कहेंगे जी ये वाला फार्मूला भी यूज करना है, ये शक्ल क्यों बदल गई। अब देखें यहाँ क्या निकालना है, टी आई जे डैश निकालना है ना, तो इसलिए इसने टी आई जे डैश वाली सिचुएशन ही यहाँ पे बनाई है, यानी कि टी आई जे डैश का जो ऑलरेडी फार्मूला आपको पता था वो लिखा है। और फर्क क्या है, यहाँ पे टेंसर होता है और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो बेसिस आ रहे होते हैं उनके मुताबिक ये वाला कंपोनेंट होता है, न्यू बेसिस न्यू कंपोनेंट, ओल्ड बेसिस ओल्ड कंपोनेंट। अब देखते हैं इसको ड्राइव हम कैसे कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ये लें जी, यहाँ से स्टार्ट करना है, और देखें इसको पहले मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब ये ई आई डैश जो है इसके बराबर होता है, आपको पता है, वही वाली बात है। ये डैश से जब, या ये कहना चाहिए कि न्यू बेसिस से ओल्ड बेसिस में जाते हैं तो ये इंडेक्स आपका फर्स्ट प्लेस पे आता है, यहाँ पे समीशन होती है। ये टेंसर जो है ये टी पी क्यू ई पी टेंसर ई क्यू, जे मैंने इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया कि जे यहाँ पे था, आई भी इसलिए मैंने यूज नहीं किया, आई यहाँ पे था। अब जब ये चीज आपने लिख दी है, अब यहाँ पे देख लें, ये जो दोनों साथ वाले हैं इनका ले लें आप डॉट प्रोडक्ट, ई क्यू डॉट ई जे डैश, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ई पी जो है ये सेपरेट आउट हो गया। अब जब ये चीज आ गई तो ये चीज एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है। ये वही चीज है जिसको आप कहते हैं जी डायरेक्शन को साइंस ऑफ ई जे डैश रिलेटेड टू ई क्यू, क्यू जे क्यू। ये देख लीजिएगा जहां पे मैंने डायरेक्शन को साइंस कराया था, ये सारी पुरानी चीजें अगर आपने पहले पढ़ी हैं समझी हुई तो ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा आपको। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आपको मेरे ही लेक्चर्स वहां पे देखने पड़ेंगे, जहां मैंने कहा था ये डायरेक्शन को साइंस है ऑफ ई जे डैश रिलेटेड टू ई क्यू। ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये डॉट है, डॉट जो होता है वेक्टर्स के दरमियान होता है, और इसके अलावा या कंपोनेंट्स के दरमियान नहीं होता या स्केलर्स के दरमियान नहीं होता। ये क्यू आई एल साहब जो है ये लिखे हुए हैं, टी पी क्यू को यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू जे क्यू को ये लिखा हुआ है, क्यू जे क्यू को यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट होगा ई एल का ई पी का, ये फिर क्रॉनिकल डेल्टा है, ये फिर क्रॉनिकल डेल्टा डेल्टा एल पी। अब वही वाली चीज है। अब ये देख लें, फॉर्मूला पक्का दिमाग में रखें, फर्स्ट लेक्चर वाला, डेल्टा आई जे बी जे इजिकल टू बी आई, एक इंडेक्स के ऊपर अपने ऑपरेट करना है, किसी एक इंडेक्स पे। यहाँ पे एल ही मुझे नजर आ रहा है, खैर यहाँ पी पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख लें इधर एल पे इन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पे देख लें एल की वैल्यू क्या होगी जब ये नॉन जीरो होगा, एल पी के बराबर होगा, तो इस एल को पी लिखा हुआ है, थोड़ी सी कटिंग हो गई है, इस एल को पी लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज यानी ये क्रॉनिकल डेल्टा इस पे अप्लाई हुआ है, तो ये आ जाएगा क्यू आई पी, एल को पी से रिप्लेस करते हैं, क्यू जे क्यू वैसे ही है, टी पी क्यू वैसे ही है, और ये है जी टी आई जे डैश जहां से आपने शुरू किया था।
अब इसको पहले लिखा हुआ है, ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये फिर थोड़ी सी कटिंग हुई है तो इसे नीचे देख लें, यहाँ पे लिखी हुई है, ये QJQ ये लिखा हुआ है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है, और ये TPQ साहब ये है, ये है। अब देख लें यही है ना टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ये है जी वो फार्मूला जो हम याद करते रहे, आखिर PhD में प्रूफ पता लग गया। हालांकि ये PhD लेवल की चीज नहीं है, मैंने वहां पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही क्लास अटेंड की थी, 3rd ईयर की अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये प्रूफ करा दिया गया था। तो ये था, तो ये देख लें, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हाँ, क्लास में मैं होता हूँ तो एक काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये स्टेप ना भी करते तब भी हो जाना था, ये EI डैश ही रहने देते, मतलब है कि इसको EI डैश EI डैश EI डैश रहने देते, तो फिर क्या होना था, EI डैश डॉट EP होना था। ध्यान से सुने, EI डैश डॉट EP होना था, जो QIP बन जाता डायरेक्ट ये वाला। इस तरह शायद ना पता लग रहा हो, मुझे पता है, अंदाजा हो जाता कि पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो क्लास में तो बोर्ड पे करता, यहाँ तो बोर्ड नहीं है तो ना सही, स्लाइड तो है ना। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं जहां पे मैंने ये कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में भी कर दिया। ये लें जी, शॉर्टर प्रूफ ऑफ टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, पेश खिदमत है, ये लीजिए जी। अच्छा, मैं ये टिल्डा नहीं डाल सकता था, ना ही मुझे आता है तरीका, ऑनेस्टली मुझे तरीका नहीं आता। मैंने टी को बोल्ड लिखा हुआ है, दिस इज अ टेंसर, और इस टी को फिर मैंने रिप्लेस किया हुआ है TPQ EP टेंसर EQ। यहीं से स्टार्ट हुआ था ना क्वेश्चन, अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, EI डैश को मैं नहीं छेड़ूंगा, जो मैंने पहले कहा था ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगला स्टेप देखें, वो ये क्या है, अच्छा जी, वो कह रहा है जी ये टेंसर है, ये इसके बराबर है, ठीक हो गया जी। ये जो टेंसर साहब है इसके बराबर है, TPQ EP टेंसर EQ। ये ले जी, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, डॉट TPQ एज इट इज, EP एज इट इज। अब जब टेंसर प्रोडक्ट इस पे ऑपरेट होगा तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट हो जाएगा, EQ डॉट EJ डैश, EP सेपरेट हो जाएगा, जो कि हो गया ये TPQ यहाँ पे एक चीज। अब ये देखें, अब मैंने आगे क्या किया हुआ है, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है उसमें इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब कि बेशक पहले EJ डैश को लिख लें डॉट EQ, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि इस फॉर्म में आपने कहा था कि ये बन जाता है QJQ, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ EJ डैश रिलेटिव टू EQ। बेशक ये वाला स्टेप आप ना भी करें, यहां भी लिख सकते थे ये स्टेप, यानी कि ये वाला, ये देखें जी, ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज, EP एज इट इज। ये जो चीज बनती है आपके पास, दिस इज QJQ, ये बनते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ EJ डैश रिलेटेड टू EQ, ये चीज आपके पास आ गई। और उसके बाद EI डैश डॉट EP, ये बनता है आपके पास, ये TPQ है। ये फिर आपके पास बन जाएगा QIP, जो मैं पिछली स्लाइड पे जुबानी बोल रहा था, ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ EI डैश रिलेटेड टू EP। ये लें जी, ओ तेरी कितने बड़े बड़े नेजे आ रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें TIJ डैश एज इट इज लिखा हुआ है, ये TPQ जो है एंड में लिखा हुआ है। ये जो चीज आपके पास बनती है, ये देखें, ये QIP जो कि डायरेक्शन को साइंस थे, EI डैश रिलेटिव टू EP, आगे QJQ है जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। यही है ऐसी टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत मुबारक हो, समझ आ जाना चाहिए, नहीं समझ आया दोबारा सुन ले। अब ये फार्मूला किसी तरह से रट्टे वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। बेशक रूल वही है कि नए कंपोनेंट से ओल्ड में जाते हैं, ये जो पहला I है, ये जो पहला इंडेक्स है, ये Q के फर्स्ट प्लेस पे आ रहा होता है, ये जो J है ये दूसरे Q के फर्स्ट प्लेस पे आ रहा होता है, PQ यहाँ पे आ रहा है। अब आपने डिराइव कर लिया है, ये बाय चॉइस नहीं आ रही, डिराइव कर लिया है। इस सिलसिले में थोड़ा बहुत तो क्या होना चाहिए ना, कौन सा वाला भला, हर्रे, हो गई जी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरी तो ये सिचुएशन हो गई थी जब मुझे इसका प्रूफ पता लगा था, उम्मीद है आपकी भी होगी। लेकिन जी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही जी हैप्पी एंडिंग, और ये एंड हो गया आपका लेक्चर नंबर 5। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 6 में।